वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीपी स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आपको पॉलिटेक्निक, उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के बारे में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक में कितने कौन-कौन से सब्जेक्ट्स है, या फिर यूं कहें तो पूरा सिलेबस, फॉर्म भरने से लेकर के सिलेबस क्या-क्या आता है, ये सारा हम लोग एनालिसिस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब आप लास्ट में भी कर सकते हैं, पहले कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, मैं लिखा है संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2021। ये उत्तर प्रदेश के द्वारा, ठीक है, उत्तर प्रदेश के द्वारा संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है, जो पॉलिटेक्निक कराती है। पॉलिटेक्निक का आपको पता है कितने साल का होता है? 3 साल का होता है। और एक होता है ग्रुप E1 और E2, उसमें होता है 4 साल का। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन-कौन से ग्रुप होते हैं, कौन-कौन से क्या होते हैं। तो चलिए हम इसके आगे देख लेते हैं क्या-क्या है। जैसा आप देख सकते हैं, बोर्ड पे मैंने लिख दिया ग्रुप। क्या है? ग्रुप है, कौन-कौन से ग्रुप होते हैं? ग्रुप ए, ठीक है, ग्रुप E1 E2, ग्रुप B C D F G H I एंड ग्रुप K1 to K। ये सबकी परीक्षाएं जो होंगी 15 जून को होंगी। 15 जून से लेकर 20 जून तक हो जाएंगी परीक्षाएं। ठीक है, हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप ए है। ठीक है, क्योंकि सारे पॉलिटेक्निक के अंदर जितने सारे ग्रुप का ब्रांच आते हैं, ट्रेड आते हैं, वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, केमिकल इंजीनियरिंग, फैशन डिजाइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ये सभी आपके ग्रुप ए में ही शामिल हो जाते हैं। बाकी जो होता है आपका, एक ये होता है लेटरल, ये होता है लेटरल एंट्री वाला। ठीक है, ये क्या होता है आपका? लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री ये होती है कि अगर आप आईटीआई के बाद, ठीक है, या अब तो हो गया कि 12th के बाद डायरेक्ट आप सेकंड ईयर में एडमिशन आपको मिल जाता है। अगर आपने आईटीआई कर लिया है तो आपको जो पॉलिटेक्निक 3 साल का होता है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो आपको सीधे थर्ड ईयर, सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। और आपने 12th किया है तो आपको भी सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा अगर आप लेना चाहे तो। हालांकि इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th ही होती है। ठीक है, 10th पास या फिर अपीयरिंग। ठीक, अगर 10th या पास की अपीयरिंग की हम बात करें, अगर आप 10th में पढ़ रहे हैं, अभी इस साल आप 10th में पढ़ रहे हैं और आप अभी एग्जाम देंगे 10th में, तो जब आपकी काउंसलिंग, आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म आप फिल कर सकते हो। ठीक, बट जब काउंसलिंग होगी उस समय आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अवेलेबल होना चाहिए आपका। ठीक है, जब काउंसलिंग के समय, काउंसलिंग के टाइम क्या होगा, आपका मार्कशीट, ठीक, और सर्टिफिकेट आपका ये आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। ओके, तभी आप यहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे पॉलिटेक्निक के जिस भी ब्रांच में आप फॉर्म भरे उस ब्रांच में। ठीक है, अन्यथा आपका जो कैंडिडेचर है यानी आपकी उम्मीदवारिता कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं। और हाँ, आप जब फॉर्म भरेंगे तो कहाँ भरेंगे फॉर्म? देखिए, फॉर्म जो है आप भर सकते हैं ये www.jecub.nic.in पर। ये जेई का मतलब होता है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल उत्तर प्रदेश। हाँ, तो संयुक्त प्रवेश परीक्षा आपका पॉलिटेक्निक जो है उत्तर प्रदेश कंडक्ट कराती है। आप उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले में पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपको एडमिशन आपके मिल जाएगा। जो भी जिस भी ब्रांच से आप लेना चाहते हैं उसके बाद प्रवेश परीक्षा दीजिए, आपको हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि ये फॉर्म भरेंगे जब हम, इसकी और चीजें कैसे हैं। ठीक, परीक्षा को मैंने बता दिया कि 15 जून से 20 जून तक आपकी परीक्षा होगी इसकी। लेकिन जब परीक्षा होगी तो भाई कैसे करेंगे? देखिए, फॉर्म भरने का, ठीक है, फॉर्म भरने की जो शुरुआत होगी, हो रही शुरुआत है वो 26 फरवरी को हो चुकी है। 26 फरवरी 2021 से फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। अभी फॉर्म भरा रहा है, आप इसको भर लीजिएगा। और जो अंतिम तिथि है ना, अंतिम तिथि फॉर्म भरने का, वो है आपका 15/4/2021। ठीक है, सॉरी 15/4, हाँ 15/4 है यानी अप्रैल। समझ लीजिए आपको कितना दिन हो गया? मार्च, और ये 1.5 महीना, वो लगभग आपके 1 महीना 20 दिन यानी 45-50 दिन आपके पास है फॉर्म भरने के लिए। तो आप यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक, दूसरी बात हम करेंगे कि भाई इसकी फीस कितनी है। फीस हमारी इसकी है आपकी, देखिए, जो जनरल या यूआर बोले, अनरिजर्व बोले, या फिर ओबीसी, ठीक है, इनकी जो फीस है 300 रुपए है प्लस एक्स्ट्रा चार्ज। ठीक, और जो एससी और एसटी आते हैं उनकी फीस है
200 रुपए मात्र प्लस एक्स्ट्रा चार्ज। हालांकि एक्स्ट्रा चार्ज वही होगा जो बैंक ट्रांजेक्शन करते समय जो पैसा कटता है वही आपका एक्स्ट्रा चार्ज में आएगा। ठीक है, अब ये हो गया आपका। अब हम लोग बात करेंगे इसकी परीक्षा हो जाएगी। परीक्षा का दिनांक क्या है आपका? परीक्षा का दिनांक जो है, परीक्षा की कब होगी? 15 जून। 15 जून से लेकर के 20 जून तक इसकी परीक्षा होगी। ठीक है, 2021 में। ठीक, इसका रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट अभी कब आएगा इसका ये घोषित नहीं किया है। ठीक है, परीक्षा होने के कम से कम 1 से 1.5 हफ्ते बाद इसका आंसर किया जाएगा, वहां से मिला देंगे। उसके बाद आपका परीक्षा का परिणाम मतलब रिजल्ट, परिणाम क्या होगा वो कब आएगा ये अभी क्लियर नहीं किया क्या डेट होगा। ठीक है, हाँ, इसके बाद परिणाम आने के बाद उसके बाद क्या होता है कि आप उसमें रैंक चेक करेंगे, रिजल्ट आएगा तो उसके बाद आप क्या करेंगे? काउंसलिंग कराएंगे अपना। तो काउंसलिंग की जो डेट है वो मिली है आपको 24 अक्टूबर 2021। ठीक है, 24 अक्टूबर 2021। तो देखिए फ्रेंड्स, 24 अक्टूबर काफी आपका लास्ट में चला गया। हम लोग हमेशा इससे पहले जब भी परीक्षाएं होती थी या कुछ भी, पिछला परीक्षा 2020 वाला परीक्षा कोरोना में चला गया तो वो भी आपको सितंबर में परीक्षा हुआ, फिर नवंबर दिसंबर में एडमिशन चला, सेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, उसका अभी क्लासेस चल रही है अभी। इससे पहले हमेशा अगस्त में क्लासेस स्टार्ट हो जाती थी, मतलब जुलाई में काउंसलिंग खत्म, अगस्त में एडमिशन होगा, अगस्त से क्लास स्टार्ट हो जाती थी। तो ये थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा है कोरोना की वजह से। ठीक है, और ये हो गया। इसके साथ देखिए परीक्षा का मात्र परीक्षा फॉर्म भरने के बाद 15 दिन से 15 दिन पहले 10 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। आप वहां से एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आप परीक्षा में बैठ सकते हैं। अब ये हो गया परीक्षा फॉर्म भरने का तरीका। अब फ्रेंड्स, फॉर्म भरेंगे कैसे आप? ठीक है, अगर आप फॉर्म खुद से भरते हैं, ठीक, तो फॉर्म भरने का वीडियो में आपको डाल दूंगा, आप डाल दूंगा अपने चैनल पे, आप प्लीज देख लीजिएगा उसको। नहीं तो आप चुपचाप फॉर्म भरने के लिए आप जाइए साइबर कैफे में और वहाँ फॉर्म भरवा लीजिए बिना किसी झंझट के। वहाँ पे एक्स्ट्रा में आपका हाई स्कूल 10th में आप पढ़ रहे हैं, बेसिक चीजें चाहिए, नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब साथ में एक फोटो और सिग्नेचर चाहिए आपका, हो जाएगा आपका। और 300 रुपये फीस कटाने हैं जो वो, तो फीस कटाने के लिए आप ऑनलाइन कर सकते हो, ठीक है, या फिर चालान के माध्यम से फीस कटा सकते हो। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे परीक्षा का पैटर्न क्या होता है। ठीक है, परीक्षा का पैटर्न। देखिए दोस्तों, ये परीक्षा का पैटर्न जो है क्या रहेगा। ठीक, इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होती है? 10th है। 10th है, लेकिन अगर आप 12th कर लिए हैं और 12th के बाद आप इसका फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपका अधिकतर चांस होता है कि आपका पॉलिटेक्निक निकल जाएगा अच्छे नंबरों से। ठीक है, क्योंकि 10th आपका बेसिक होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसा आते हैं जो हम लोग 12th में भी उसको सॉल्व करते हैं, तो 12th में पढ़ेगा तो अच्छे से हमको आ जाता है। हालांकि जिसको 10th के बाद करना और अच्छी बात है, 10th में पढ़ेगा तो पॉलिटेक्निक का जो फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे आप। ठीक है, 10th करने के बाद जब एडमिशन आप पॉलिटेक्निक में आपको मिल जाएगा तो उसके फर्स्ट ईयर में जो पढ़ेंगे आप 12th का पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे आप फर्स्ट ईयर में। ठीक है, फिजिक्स हुआ, मैथ हुआ, इंग्लिश हुआ, ये 12th में आप 12th का होता है पढ़ लेंगे फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आपको अपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से जो भी ब्रांच होगा उससे रिलेटेड चीजें आपको पढ़नी होगी। अगर हम पैटर्न की बात करें तो देखिए पैटर्न में सब जो भी चीजें आएंगी वो हाई स्कूल से रिलेटेड आएंगी। मतलब हाई स्कूल में आपने जो भी पढ़ा है, हाई स्कूल में क्या क्या पढ़ा? आपने पढ़ा होगा गणित, ठीक, और पढ़ा होगा भौतिकी मतलब फिजिक्स, फिर पढ़ा होगा रसायन। ठीक है, रसायन में आपका एक क्वेश्चन बायोलॉजी से जोड़ दिया जाता है, हालांकि यही क्वेश्चन इसमें है। ठीक, मेन हम बात करेंगे हम लोग ये गणित के आपका 50 क्वेश्चन होंगे, भौतिकी के 25 क्वेश्चन, रसायन के 25 क्वेश्चन, टोटल मिला के आपके 100 प्रश्न होते हैं। ठीक है, इन 100 प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलेंगे 3 घंटे। ठीक है, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलेगा 3 घंटे, यानी 180 मिनट। ठीक, और ये जो होंगे आपके ना, हर क्वेश्चन जो होगा 4 नंबर का होगा। तो कितने नंबर का होगा? टोटल 400 मार्क्स का हो गया। ठीक है, तो आपका जो पॉलिटेक्निक का 100 क्वेश्चन का पेपर होगा वो 400 नंबर का पेपर होगा। अब बात करेंगे हम लोग कि अगर हमने कोई प्रश्न गलती से गलत कर दिया तो कितना मार्क्स कटेगा? तो वो कटेगा आपका -1। ठीक है,
एक नंबर आपका डायरेक्ट माइनस होता है। देखिए भैया, अगर आप मान लीजिए 2 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन आप कर लिए, ये आपका सही हो गया तो 4 नंबर मिल गया, और ये आपका गलत हो गया तो -1 होगा ना, टोटल कितना आएगा 3 नंबर। ठीक है, तो इसका फायदा हमको ये पड़ेगा ना आगे चल के, जब परीक्षा में हाल बैठेंगे तो इसका फायदा हमको ये पड़ेगा कि आप बताते क्या फायदा पड़ेगा, ये आपको समझ में आ गया। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया इसी परीक्षा का पैटर्न। ठीक है, देखिए इसको हम क्या है, आपके टोटल 100 प्रश्न आएंगे, ठीक, 3 घंटे के होंगे, 180 मिनट के होंगे। ठीक है, और चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसके बारे में। तो ये जो होगा आपका ना, ठीक है, 400 मार्क्स का होगा, ठीक है, और टोटल 180 मिनट का। ठीक, तो 180 मिनट में आपको 400 क्वेश्चन करना, 180 मिनट में, ठीक, आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो ऐसे लिख देते हैं हम, 100 क्वेश्चन के मिला है आपको 180 मिनट। ठीक, तो एक क्वेश्चन में कितना मिलेगा, 180 बटा 100 कट करेंगे कितना आएगा, 1.8 मिनट, लगभग ये 2 मिनट के लगभग बराबर है ना, 1.8 मिनट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 1.8 मिनट आपको एक क्वेश्चन में पूरा मिल जाएगा। मतलब आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है, पूरा 1.8 मिनट, 1.8 मिनट, 1.8 मिनट नॉर्मली बहुत अच्छा खासा टाइम है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जरूरी नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन को उतना ही, जरूरी नहीं कि आपको हर क्वेश्चन को 1.8 मिनट ही लगेगा। हो सकता है किसी क्वेश्चन को आपको 1 मिनट से भी कम समय लगा, किसी क्वेश्चन को 30 सेकंड ही लगा, मतलब आप वन लाइनर क्वेश्चन आप पढ़े सॉल्व कर दिए। ठीक है, दूसरा कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको ज्यादा समय लग सकता है, 3 मिनट लग जाएगा समय, तो एक क्वेश्चन से, किसी एक क्वेश्चन से आपके लिए टाइम बचेगा तो दूसरे क्वेश्चन में लग जाएगा। लेकिन हाँ, आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय इतना जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो क्वेश्चन बड़ा है उसको जब सॉल्व करने जाए तो आप फंसे ना उसमें। अगर आपको लगे कि हम इसमें फंस रहे हैं तो बस उसको स्किप करके आप आगे क्वेश्चन में चले जाइए। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन में चले जाइए, जब आगे जब सॉल्व करते रहेंगे, लास्ट जब समय आपके पास पर्याप्त बचे तब जाकर के आप उस क्वेश्चन को आप दोबारा रिव्यू करें या सॉल्व करें। ठीक है, इससे आपका टाइम भी बचेगा और बाकी सारे क्वेश्चन भी आप अटेंड कर सकते हो। कभी कभी फ्रेंड्स ऐसा होता है कि आप जब परीक्षा हॉल में बैठोगे तो स्टार्टिंग में हार्ड क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, लड़का स्टार्टिंग में फंस के रह जाए, लास्ट में पहुंचेगा, और लास्ट में क्या होता है कभी कभी क्वेश्चन आसान मिल जाते हैं, तो आप सिंपली जो आगे क्वेश्चन आपको हार्ड मिले लगे कि आपको हार्ड है तो आप तुरंत उसको स्किप करके आगे बढ़ते रहिए और सॉल्व करते रहिए। ठीक है, और अगर आप इसको अच्छे से सॉल्व करने चाहते हैं तो आप सिंपली फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। फॉर्म अप्लाई करने के बाद आप मार्केट से कोई भी एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। ठीक है, सबसे अच्छा आपका भारतीय प्रकाशन में पड़ता है, आप वो ले लीजिए, आपको आराम से उसमें हो जाएगा। मैं भी आपको अभी रिकमेंड करूंगा दूसरे वीडियो में बताकर कि किसका आपको पेपर सेट लेना चाहिए। ठीक है, तो पेपर सेट लेने के बाद सॉल्व करिए चुपचाप आराम से, आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा कैसे हम क्वेश्चन रिसीव कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि देखिए अगर 2 क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन को हमको 4 नंबर का मिलता है और माइनस, अगर पहला क्वेश्चन हमारा सही हो जाए तो दूसरा क्वेश्चन गलत, सही पे हमको 4 नंबर मिलेगा, ठीक है, और गलत पे 1 नंबर माइनस रहेगा, टोटल नंबर कितना हुआ, हमारा 3 नंबर आया। इससे हमको फायदा ये हो गया कि मान लीजिए 10-15 क्वेश्चन या 10-12 क्वेश्चन अगर कभी कभी गलती हो जाती है, माइनस हम कर सकते हैं। होता क्या है कि हमको 4 ऑप्शन मिलता है। ठीक है, हाँ, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो सारे प्रश्न है आपके ना, जो परीक्षा है आपकी, ठीक है, ऑफलाइन मोड में होगी, ये परीक्षा आपकी ऑफलाइन होगी। ठीक है, ऑफलाइन मोड में होगी परीक्षा, ऑनलाइन नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें आपके सभी क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, मतलब एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको ए बी सी डी ये 4 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो कभी कभी होता है कि हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उसमें क्या होता है कि हमको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन हो, ये सही, ये ऑप्शन सही होगा, नहीं वो सही होगा, तो हम लोग कंफ्यूजन में गलती मार देते हैं। तो हम लोग गलती मार के मान लीजिए वाला पता चला ये सही था, हमारा एक ही नंबर माइनस होगा। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ऐसा इतना कुछ बताने कह सकता हूं कि आप जितना हो सके कम गलती तो करिए ही नहीं, क्योंकि 1 नंबर से आपका रैंक जो है काफी ऊपर नीचे आ सकता है। ठीक है, तो गलती मत करिएगा बस। अब हम लोग बात करते हैं, आपको बता दें सब कुछ, तो ठीक है, इसके बाद मैं आपको सिलेबस के बारे में एक वीडियो बना दूंगा कि जो सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर आते हैं।
अब अगर चैप्टर की बात करें तो आप अगर चैप्टर वाइज पढ़ना चाहोगे ना तो बहुत बड़ा पड़ जाएगा, ठीक है। सिंपली आप क्या करिए, हाई स्कूल का मैथ की बुक उठाइए, जितना उसको सिलेबस दिया वो सारा पढ़ जाइए, फिजिक्स केमिस्ट्री का उठाइए, उसको जितना दिया वो सब पढ़ जाइए, ठीक है, अलग से कुछ नहीं। और अलग से अगर आपको पढ़ना है तो भाई अलग से, हाँ अलग से बस क्वेश्चन से पूछा जाता है। अगर आप चाहते हो कि हाई स्कूल में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हमारे काम की नहीं है, डिप्लोमा में पॉलिटेक्निक की परीक्षा में नहीं पूछी जाती है, तो आप सिंपली एक पेपर सेट ले लो, ठीक है। पॉलिटेक्निक का पेपर सेट मार्केट में बहुत सारे आते हैं, एक अच्छा सा पेपर सेट आप ले लो, अब उसमें से आप पढ़ाई कर लो, ठीक है। हालांकि अभी आपके बोर्ड एग्जाम है तो आप उस पर ज्यादा फोकस नहीं करोगे, बोर्ड एग्जाम के बाद ही आप फोकस करोगे। बोर्ड एग्जाम आई थिंक हमारे ख्याल से मई में होने वाले हैं, 4 मई से स्टार्ट है बोर्ड एग्जाम यूपी के, ठीक है, यूपी बोर्ड के 4 मई से एग्जाम है, और सीबीएसई का भी शायद मई में ही पेपर है, ठीक है, यूपी बोर्ड का और सीबीएसई का भी, ठीक है। तो देखिए ये 4 मई जो है ना, ये 4 मई तक आपका पॉलिटेक्निक का परीक्षा हो जाता था पहले, ठीक है, लेकिन आपका इतना बोर्ड एग्जाम ही 4 मई के आसपास या मई में हो रहा है, तो फिर तो समय है ही। तो आप ज्यादा सुनना सोचते हुए आप बस चुपचाप फॉर्म अप्लाई करिए और अपने आप हाई स्कूल का बोर्ड का तैयारी कीजिए, 12th का बोर्ड का तैयारी कीजिए अच्छे से। जब आप वो पढ़ लेंगे तब आपको परीक्षा में काफी अच्छे तरह तक हेल्प मिल सकती है कि कैसे वो परीक्षा देनी है और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों बस आज की वीडियो बस इतना ही। तो कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान देने के लिए हैं, ठीक है, जैसे कि आप फॉर्म भरते समय अच्छे सावधानी बरतनी है, कौन सा ब्रांच आपको लेना है तो उसी को चूज करें। हाँ एक बात और, अगर आपको जो ब्रांच लेनी है, ठीक है, आपको जो ब्रांच लेनी है, तो कई लड़के कंफ्यूजन होता है कि मैं कौन सी ब्रांच लूं, ठीक है। 10th कर लिए, ठीक है, और 12th भी कर लिए, अब आ रहे 10th 12th करके, तो आप कौन सा ब्रांच लोगे। तो ब्रांच डिसाइड करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि पॉलिटेक्निक में कौन से ब्रांच आते हैं। तो लगभग सभी ब्रांच आते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, फैशन डिजाइनिंग, उसके अलावा आपका है लेटर, जैसे कि मैं बता दूं आपको, डिप्लोमा इन फार्मेसी, एग्रीकल्चर, उसके बाद टेक्सटाइल और होम साइंस, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस लाइब्रेरी, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन डिप्लोमा, होटल मैनेजमेंट का आता है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस आता है, केमिकल इंजीनियरिंग आता है, ओके। उसके अलावा आपके हैं आईटी, ठीक है, आईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो बहुत सारे आते हैं, तो आप यहाँ से कोई भी चूज कर सकते हो। लेकिन आपको अगर जानकारी नहीं मिलता कि कौन सी ब्रांच में वो क्या पढ़ना होगा, कैसे पढ़ना होगा, तो सिंपल सा उस वर्ड को आप YouTube में सर्च करो, आपको जानकारी मिल जाएगी किस ब्रांच में हमें क्या पढ़ना है, उसको पढ़ने के बाद हमें क्या मिल सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज जरूर लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज, अगर वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।